बीआरओ का जो नीचे काम चल रहा हमने बंद कर दिया। हमने कहा आदेश लाइए। वो कह रहे हैं कि हम एनटीपीसी को लिख करके दे चुके हैं, एनटीपीसी वो ला रही है, एनटीपीसी कह रही, वो कह रहे हमने प्रेस नोट कर दिया है। चौथी बात जो सबसे जरूरी है आज के दिन का, वो थी जो लोग बेघर हो रहे हैं, जिनको आवास की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम तत्काल व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं, जितनी आपने वादा किया है, सब लिखित में लाइए, ताकि कल के दिन हमारे पास एक कागज रहे। और जैसे कि 2010 का हमारे पास कागज है ना, आज लिखित समझौता हुआ एनटीपीसी से, वो कागज है, वो हमारी ताकत है। एनटीपीसी ने उस समय माना था कि हम आपके घर मकानों का बीमा करके देंगे, उन्होंने नहीं किया। हम कह रहे हैं वो समझौता लागू कीजिए आप। वो बीमा अगर उन्होंने किया है तो उसका पैसा हमें दीजिए। मेरे मकान में दरार आई है तो मुझको जितनी दरार है उतने का पैसा, जिसका टूट गया उसका 50 लाख का मकान है 50 लाख, 10 लाख का है 10 लाख, वो आप करके दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो समझौता हमने लिखित किया, इसीलिए हम आज जो है इनकी छाती पर चढ़ करके बोल रहे हैं। समझौता लिखित नहीं होगा, कल के दिन हम फिर मैं कहाँ जाऊंगा घर घर आप लोगों को बुलाने के लिए। आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमने मन में ठाना है, जोशीमठ बचाना है, हमने मन में ठाना है, जोशीमठ बचाना है। पुष्कर धाम में होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 1.5 साल से सड़क पर हैं, लगातार बोल रहे हैं, आज आए हैं आप, जब सड़क पर आ गए। आप देखिए, आप मुझे नहीं, हम लगातार बोल रहे हैं 1.5 साल से, आज आए हैं आप। एक मिनट सर बोलिए ना। जमीन के अंदर ब्लास्टिंग रुकी है, इसका मतलब ब्लास्टिंग ही कारण है, इसका मतलब सुरंग ही कारण है। 250 ब्लास्टिंग, 250 ब्लास्टिंग इसके अंदर डाल रहे थे लोग ना। वो जो आपके डीएसपी साहब हैं, इनसे पूछिए पुलिस वालों से, रात को फोन करता रहा उनको कि 10 आदमियों का परिवार है, उनकी व्यवस्था कीजिए। कोई व्यवस्था नहीं। ये 5 आदमियों का परिवार है, इनकी व्यवस्था कीजिए। कोई व्यवस्था नहीं। पूछिए नहीं, यही तो है, ये तो पुलिस वाले खड़े। फोन किया कि नहीं किया नहीं वो शाह जी को, प्रमोद शाह जी ने मुझे बुलाया थाने में कल, मैंने बताया उनकी स्थिति। वो डीएम जो है बात करने को तैयार नहीं। इसका देश केवल आपका देश है, हमारा देश नहीं है ये। हम इस देश के निवासी नहीं है, हमको मरने नहीं छोड़ दिया आपने। ये भी लिखा है कि जो ओली रोपवे है उसका जो टावर नंबर 1 के आसपास दरारें आई थी, उसने कल ही आदेश कर दिया था उसके संचालन को बंद करने के लिए, और आज से वो संचालन बंद भी हो गया है। एनटीपीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनटीपीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एनटीपीसी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आवाज दो, हम एक हैं। जोशीमठ एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं है, ये सरकार लोगों को मरते हुए देखना चाहती है। ये मरने वालों का सर्वे कर रहे हैं, कौन मर जाएगा इसका इंतजार की जा रही है। आप देखिए वो 2 होशी गिरने वाले हैं, लोग अपना घर मकान छोड़ करके चले गए हैं। ये हालत है, अंतिम स्थिति में किया जा रहा है। जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा तब ये कर रहे हैं। इस बात को समझिए, आप सब इसी देश के निवासी हैं, हम भी इस देश के निवासी हैं, हम भी सीमा पर रहते हैं। ये देश का अंतिम नगर है और ये डिफेंस की जगह है, चीन का बॉर्डर है, और वहाँ हम लोग रहते हैं, कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। और तब आपकी सरकार हमारी नहीं सुन रही है। कौन सा देश, किसका देश? केवल आपका देश है, हमारा देश नहीं है ये। हम इस देश के निवासी नहीं है, हमको मरने नहीं छोड़ दिया आपने। तब हम आपसे कह रहे हैं सहयोग कीजिए। हम भी उसी देश के रहने वाले हैं जिस देश के आप हैं। हम पहले सीमा पर जाते हैं, हम सीमा की चौकी के प्रथम पंक्ति के रक्षक हैं, वो लोग हैं हम। और हम कोई अचानक जाम लगाने नहीं आए हैं। 14 महीने सरकार के सामने नाक रगड़ते रहे, बोलते रहे। ये जो धामी है आपका, आपके फूल वाली पार्टी का आदमी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या करेगा आप बताइए, आप क्या करेंगे? आपके बाल बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, आप क्या करोगे? बताओ ना। वो डीएम जो है बात करने को तैयार नहीं। प्रमोद शाह कह रहे हैं उसकी मेरी शक्ल पसंद नहीं है। अरे मेरी शक्ल पसंद नहीं है, नगर पालिका अध्यक्ष की शक्ल पसंद है, उससे बात करनी। भाई ये क्या तरीका है?
डीएम साहब को परसों फोन कर रहे हैं, डीएम साहब का फोन बंद आ रहा है। एसडीएम को तुमने छुट्टी पर भेज दिया, ये छुट्टी का टाइम है। ऐसे में क्या करेंगे आप बताइए मुझे। डीएम आपका फोन नहीं उठाता, एसडीएम आपकी छुट्टी पर है, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं, और जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है वो क्या कर रहा है, राजनीति कर रहा है, वो हमको बेवकूफ बना रहा है। कुछ नहीं रहा, आप हमारा सहयोग दीजिए, हम भी ज्यादा नहीं करेंगे इसको। अभी वो जो आपदा प्रबंधन का सचिव है वो आ रहे हैं यहाँ, अगर वो हमारी बात मान लेते हैं, सारे लोगों की व्यवस्था करते हैं, प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपया अहेतुक राशि तत्काल देते हैं, क्योंकि लोगों का खाने के लिए भी नहीं है भाई साहब, समझिए इस बात को। बहुत गरीब परिवार, मकान टूट चुका है, कहाँ जाएगा ये ठंड का मौसम, तब आपके पास ऐसा कोई शौक थोड़ी है किसी को सड़क पे आने का, कोई शौक से नहीं आता, जब आफत आ जाती है तब आना पड़ता है। इसलिए आपसे सहयोग की अपील कर रहे हैं, सहयोग कीजिए। तो सहयोग करते हैं आपका, आप सहयोग कीजिए। अब आर्मी किसके लिए है, हमारे लिए तो है। तो इसलिए इस बात को समझिए, वर्दी के पीछे जो आदमी है वो भी आदमी है, वर्दी से चिपक मत जाइए, ये वर्दी भी हमारे लिए आपने है, इसलिए आप सहयोग कीजिए। इसके अंदर ब्लास्टिंग रुकी है, इसका मतलब ब्लास्टिंग ही कारण है, इसका मतलब सुरंग ही कारण है। 250 ब्लास्टिंग इसके अंदर डाल रहे थे लोग ना, तो इसका मतलब ब्लास्टिंग ही कारण है। कल दोपहर बाद अपुष्ट सूचनाएं हमारे पास जो सूचनाएं आई हैं कि कल इन्होंने काम नहीं किया, जब हम मीटिंग्स कर रहे थे हल्ला हो रहा था, तो कल दिन के बाद दोपहर बाद ब्लास्टिंग रुकी है और कल रात को क्रैक्स नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूँ पानी जो जोर दे रहा है ब्लास्टिंग से ही पानी मुंह ले रहा है, और ब्लास्टिंग नहीं हिला है, जोशीमठ जो हिला है ब्लास्टिंग से हिला है। वो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए इसके लिए। और हमने कहा था कि जो लोग घर टूट गया है, जिनको व्यवस्था करनी है उनकी व्यवस्था की जाए, घर मकानों को जहाँ जहाँ मतलब उनको शिफ्ट करना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सब कहा था, लेकिन जो है उसमें से 3 आदेश तो हमको दिख रहे हैं, चौथे वाला जो एनटीपीसी को जिम्मेदार वाला वो नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, सब बढ़ता करेंगे उसे। जिम्मेदार तो एनटीपीसी है, माइक ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने कहा था कि हमने अभी तक 561 भवनों का चिन्हीकरण किया है, जिसमें हल्की या बड़ी दरारें आई हैं, और उनका पूरा डिटेल है कि किस किस वार्ड में कितने कितने जो है लोगों को चिन्हित किया गया है। और हमने आज जो हमने आदेश किया है, जो एनटीपीसी का कार्य चल रहा है, जो भी कार्य इनके एनटीपीसी के चल रहे हैं, वो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 और 34 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश मैं आज देता हूँ। इसके अतिरिक्त जो बीआरओ बाईपास का जो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का काम चल रहा है, उसको भी तत्काल प्रभाव से जो है बंद करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जिन भी लोगों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए जा चुके हैं। चाहते क्या है बताइए। हम कह रहे हैं कि आप जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं उसमें नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों को उसमें रखा जाए, ताकि वार्ड वाला अपने सभासद को बता सके। तो वो जरूरी है सर, वो जनता के प्रति वो जरूरी है सर। बिल्कुल सामान्य बात है, बिल्कुल जी। आपका आदेश आपदा के लिए आपदा के समय में प्रभावी रहेगा, आपदा के बाद नहीं रहेगा 10-15 दिन बाद। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूँ, इन्होंने जो कहा है उसमें कुछ बिंदु हमारे माने गए हैं, हम उस पर सहमत हैं, लेकिन हमारा आंदोलन समाप्त नहीं है। चक्का जाम जरूर हम आज स्थगित करेंगे, कल हम जरूर तहसील में मिलेंगे, आंदोलन जारी रहेगा जब तक एक आदमी का प्रबंध नहीं हो जाएगा, हम तब तक रुकेंगे नहीं। ये संकल्प लेना, वरना जैसे तुम ढील दोगे, ये सरकार है 1.5 साल में जागी है, दोबारा सो जाएगी। इसको जगाए रखना है तो तुमको भी जागी रखना होगा। आज का चक्का जाम जरूर स्थगित होगा, लेकिन अगर ये फिर ढिलाई हुई दोबारा ये यहाँ अलाव जलेगा। ये बात लेकर के आप घर जाएंगे, इसके अलावा कुछ। और उस पानी की आपके भवन का एस्टिमेशन होना है, कितने रुपए का भवन है, उसके मुआवजे के सवाल है, वो सब तय होने। आपदा प्रबंधन सचिव यहाँ आ रहे हैं, कल दोबारा इकट्ठा होना पड़ेगा, उनसे मिलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अगर आ रहे हैं उनका घेराव करना पड़ेगा, ताकि आदेश हो स्थायी व्यवस्था के लिए। ये जो इंतजाम है सब अस्थायी इंतजाम है। आपदा प्रबंधन की एक धारा होती है, उसके तहत ये अधिकार है। ये केवल अस्थायी व्यवस्था है, स्थायी के लिए लड़ना पड़ेगा।
जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमने मन में ठाना है, जोशीमठ बचाना है, हमने मन में ठाना है, जोशीमठ बचाना है। पुष्करधाम में होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पुष्करधाम में होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप आए हमारे बीच से, आप हैं, आपके कहने पर हो सकता है हम आज स्थगित कर रहे हैं, आज की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात में एसडीएम साहब, सैनी साहब आप खड़े हैं, तहसीलदार साहब, शाह साहब आप खड़े हैं, हम रोक रहे हैं, अभी हम वापस घर जा रहे हैं, लेकिन आपका हमारा वादा भगवान नरसिंह सिंह जी के सामने हो रहा है। काम बंद है, काम बंद है। और हम जा इसलिए रहे हैं, ये पर्यटक परेशान है।